नमस्कार दोस्तों। अमेरिका से एक ऐसी खबर निकलकर आ रही है जिसने पूरे वर्ल्ड को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। भारत की जियोपॉलिटिक्स अब अमेरिका जैसे देशों को अपने डिसीजन बदलने पर मजबूर कर रही है। वहीं अमेरिका के हर फैसले के खिलाफ खड़े रहने वाले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। पूरा यूरोप अमेरिका के प्रतिबंधों से डरकर रूस से व्यापार करना बंद कर चुका था, लेकिन भारत ने रूस से ऑयल खरीदकर दुनिया को बता दिया था कि वह अमेरिका के सैंक्शन से डरने वाला नहीं है। इसलिए अब अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें स्पेशली यह कहा गया है कि अगर भारत और रसिया किसी भी प्रकार की डील करते हैं, चाहे वह हथियारों को लेकर हो या गुड्स को लेकर, अमेरिका उस पर किसी भी प्रकार के सैंक्शन नहीं लगाएगा। अब यूरोपियन कंट्रीज सोच रही है कि यह छूट अमेरिका उनको भी देगा, लेकिन यह बिल सिर्फ भारत के लिए लाया गया है। भारत उन चुनिंदा देशों में से आता है जो अपने रूल खुद सेट करते हैं। अमेरिकी सीनेटर में मांग उठ रही है कि भारत को नाटो देशों के जैसे ही अटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही ताकतवर और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी नेता मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही गेम चेंजर बिल पेश किया है, और इस बिल को इंडिया यूएस डिफेंस बिल नाम दिया गया है। इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना, और इसलिए इस बिल में प्रावधान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका टेक्नोलॉजी और हथियारों के मामले में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करेगा। चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश अब भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर बनी अमेरिकी कांग्रेस की एक सेलेक्ट कमेटी की हाल में ही जारी रिपोर्ट में भारत को शामिल करने के लिए नाटो प्लस व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत पश्चिमी देशों की सैन्य शक्ति वाले गठबंधन नाटो प्लस का हिस्सा बने। चीन का मुकाबला करने और ताइवान के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नाटो प्लस में भारत को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत अगर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसे रूस के साथ संबंधों को तोड़ना होगा। नाटो गठबंधन रूस के साथ मौजूदा युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। ऐसे में अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो इसका सीधा असर रूस के साथ पहले से मजबूत, स्थापित और गहरे संबंधों पर पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी कीमत पर रूस के साथ अपने संबंधों को तोड़ दे। इससे रूस से साथ होने वाले रक्षा सौदे अमेरिका को मिलेंगे। इसके अलावा रूस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसे मजबूत देश के साथ संबंध खत्म हो जाएगा। अमेरिका भारत को नाटो प्लस में शामिल कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। वहीं नाटो प्लस में अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले 5 और सदस्य देश शामिल है। ये देश आधिकारिक तौर पर नाटो के सदस्य नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हथियार, इंटेलिजेंट और दूसरे तरीकों से मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल का नाम शामिल है। अब अमेरिका भारत को इस बड़े समूह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जो चीन और रूस जैसे अपने धुर विरोधियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाटो में शामिल होने से भारत को फायदा होगा, या वास्तव में पश्चिमी देश इसे अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। इसका मतलब होगा कि भारत आधिकारिक तौर पर नाटो का सदस्य नहीं होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। भारत के नाटो प्लस में शामिल होने से कुछ लाभ और कुछ नुकसान होने तय है। ऐसे में भारत सरकार को फैसला करना है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपके विचार में क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।